हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्काई लीगल अड्डा में स्वागत करता हूं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जो जाना था इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर, आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट साइबर क्राइम के बारे में आप सभी लोगों को बताएंगे। बिना परमिशन के किसी कंप्यूटर, मोबाइल, ईमेल या नेटवर्क को एक्सेस करता है तो उसे हैकिंग कहते हैं। जैसे आपका जीमेल, फेसबुक या बैंक अकाउंट हैक करना। अब इससे होने वाले लॉसेस जो हैं, जो इम्पैक्ट डालता है आपका डेटा प्राइवेसी, मतलब डेटा का लॉस हो सकता है। आप फाइनेंशियली मतलब अगर जो आपका बैंक अकाउंट एक्सेस हो गया तो फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। डेटा की प्राइवेसी लीक कर सकता है। उसके बाद हम लोग फ़िशिंग के बारे में जानते हैं। फ़िशिंग क्या है? फ़िशिंग एक ऑनलाइन फ्रॉड है जिसमें फेक एसएमएस, फेक ईमेल्स और फेक वेबसाइट के ज़रिए लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली जाती है। जैसे आप लोगों के पास ओटीपी, बैंक एटीएम पिन और बैंक पासवर्ड शेयर करने के मैसेजेस या कॉल्स आते हैं, ये फ़िशिंग कहलाता है। इससे बचेंगे कैसे? आप लोगों को अननोन लिंक्स को अवॉइड करना है और फेक वेबसाइट्स और अर्जेंट वार्निंग मैसेजेस, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। उसके बाद हम लोग आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में जानते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है? जब किसी दूसरे की आइडेंटिटी चुरा कर उसका मिसयूज़ किया जाता है तो उसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। जैसे आपकी फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसका मिसयूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके फ़ोटो का यूज़ करके कोई दूसरा अकाउंट बनाना किसी सोशल मीडिया पे, या फिर आपके पैन का यूज़ करना लोन लेने के लिए, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहलाती हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स। ऑनलाइन फ्रॉड्स क्या कहलाते हैं? मतलब ऑनलाइन मीडियम का यूज़ करके लोगों के साथ ठगी करना, सोशल मीडिया का यूज़ करके लोगों के साथ ठगी करना। जैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट है या फिर कुछ परचेज़ करने के लिए कभी आता है और आप लोग पेमेंट कर देते हो जो अननोन वेबसाइट्स हैं, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है और आपका पैसा कट जाता है। इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं वो कहलाते हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स, जिसमें ऑनलाइन मीडियम या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके लोगों के साथ ठगी की जाती है। जैसे फेक शॉपिंग वेबसाइट, यूपीआई फ्रॉड और इन्वेस्टमेंट स्कैम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइबर स्टॉकिंग एंड हैरेसमेंट। इसमें सोशल मीडिया का यूज़ करके लोगों को हैरेस किया जाता है या उसे लगातार परेशान किया जाता है। जैसे थ्रेटिंग मैसेज भेजना और किसी को लगातार हैरेस करना। अब हम लोग साइबर पोर्नोग्राफी के बारे में बात करते हैं। साइबर पोर्नोग्राफी क्या है? इंटरनेट पे ऑब्सीन कंटेंट फैलाना या शेयर करना साइबर पोर्नोग्राफी कहलाती है। यह बहुत ही सीरियस साइबर क्राइम माना जाता है। चाइल्ड रिलेटेड ऑब्सीन कंटेंट क्रिएट करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। हम अगले साइबर क्राइम के बारे में बात करें तो उसे हम लोग कहते हैं मालवेयर अटैक। मालवेयर का मतलब हो गया मैलिशियस सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद, या वायरस कह दो कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम लॉक हो जाता है या आपके सिस्टम में कोई एक्टिविटी ही नहीं हो पाती है। जैसे वायरस हो गया, वॉन हो गया, रैंसमवेयर ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को लॉक कर देता है। फिर अटैकर्स आपसे डिमांड करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं उसे अनलॉक करने के लिए। डॉस अटैक होता क्या है? जब किसी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेज कर उसे डाउन कर दिया जाता है तो उसे डॉस अटैक कहते हैं। जैसे बैंकिंग की साइट या गवर्नमेंट की वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेज कर उसे डाउन कर देना। साइबर टेररिज्म क्या है? जब साइबर अटैक देश की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है तो उसे साइबर टेररिज्म कहते हैं। इसमें अटैकर्स गवर्नमेंट सिस्टम को टारगेट करते हैं, डिफेंस सिस्टम को टारगेट करते हैं और इन
इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता है। आज साइबर क्राइम सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, ये हमारी प्राइवेसी, पैसा और सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। इसलिए साइबर क्राइम के टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे वैल्यूएबल जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।